जय श्री कृष्ण। ईश्वर की प्राप्ति और आत्म कल्याण के लिए अनेक विधियों से मनुष्य प्रयत्न करता रहता है। भगवान ने पूर्व के श्लोकों में कई विधियों की बातें बताई हैं। प्राणायाम के द्वारा भी मनुष्य अपना आत्म कल्याण कर सकता है, इस बात को भी भगवान स्पष्ट करते हैं। प्राणायाम मूलतः सांसों की गति पर कार्य करता है, इसलिए भगवान यहाँ सांसों की गति, श्वास एवं प्रश्वास की बात बता रहे हैं। आइए देखते हैं भगवान यहाँ क्या कहते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्धवा प्राणायाम परायणाः। अर्थ है, अन्य प्राणायाम परायण योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा प्राण और अपान की गति को रोककर समाधि में स्थित होते हैं। प्राण वायु वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम इस शरीर में श्वास, अनुभव, भोजन, पानी इत्यादि ग्रहण करते हैं। यह वायु ही वह कारक तत्व है जिसके द्वारा शरीर में हम कुछ भी ग्रहण कर पाते हैं, परंतु अपान वायु में जो कुछ भी शरीर के भीतर शरीर के उपयोग की चीज नहीं रह जाती है, उसे वह बाहर करती है। यदि इसको थोड़े शब्दों में देखें तो हम कह सकते हैं कि प्राणवायु शरीर को जीवित रखने के लिए ऊर्जा शक्ति है, जिससे शरीर में ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और अपान वायु के द्वारा शरीर से ऊर्जा को नष्ट करने वाली या शरीर के लिए अनुपयुक्त चीजें बाहर करती हैं। प्राणवायु और अपान वायु को योगी रोककर एक का दूसरे में विलय कर देते हैं। यह बात निश्चित रूप से कठिन है, क्योंकि यह अनुभव साध्य विषय है। इसे ठीक ठीक शब्दों में व्याख्यायित करना कठिन है। भगवान कहते हैं कि जो योगी प्राणायाम करते हैं वह धीरे धीरे इस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से अपनी सांसों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। सांसें जब नियंत्रित हो जाती हैं तो उस अवस्था को कुंभक कहते हैं, और कुंभक में विलक्षणता घटित होती है। यह विज्ञान भैरव तंत्र में भी कहा गया है। कुछ योगी इस विधि के द्वारा भी अपना आत्म कल्याण करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। इसके लिए वे प्राणायाम आदि का सहारा लेते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में मुख्य रूप से प्राणायाम साधना का वर्णन है। वैसे प्राणायाम के मुख्यतः 3 भाग हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक में श्वास अंदर लेते हैं, रेचक में श्वास को बाहर छोड़ते हैं और कुंभक में श्वास को रोक देते हैं। जब योगी प्राण और अपान की गति को रोक देता है तो दोनों जीवन ऊर्जाएं एक हो जाती हैं और मन शांत होने लगता है। ऊर्जा का संतुलन, प्राण ऊपर की दिशा में काम करता है, अपान नीचे की दिशा में काम करता है। प्राणायाम से दोनों धाराएं संतुलित होती हैं और मन पर नियंत्रण होने लगता है। श्वास नियंत्रित होने पर मन की चंचलता कम होती है और इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सिर्फ हवन करना ही यज्ञ नहीं है, बल्कि श्वास को भी साधना यज्ञ ही है। श्वास शांत हो तो मन स्थिर होता है, और मन स्थिर हो तो आत्मा का अनुभव होता है। इसी बात को भगवान ने इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या यदि आपको पसंद आती है तो आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।